तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लोनली क्वीन को डार्क पाथ को चुनते हुए उसका जर्नल बनने के लिए बोलती है, पर क्वीन ऐसा करने से मना कर देती है, जिस वजह से लोनली वापस से अपने कार्ड के अंदर सील हो जाती है। अब 3 साल के बाद क्वीन अपने हॉस्पिटल में मौजूद मरने वाली होती है। तभी वह लोनली को कार्ड से बाहर निकालते हुए बोलती है कि लोनली उसकी एकमात्र दोस्त है, पर वह लोनली के लिए कुछ नहीं कर पाई और उसके मरने के बाद लोनली हमेशा के लिए अपने कार्ड में कैद हो जाएगी और उसका बचपन से ही एक सपना था। यह सुनकर लोनली क्वीन के सपने के बारे में पूछती है, जिस पर क्वीन उसे बताती है कि वह बचपन से ही एक बेकरी खोलना चाहती थी जिसमें वह एक शेफ का काम कर सके। उसका सपना था कि उसके हाथों का बना हुआ केक खाकर सभी लोग खुशी से सेलिब्रेट करें, पर वह यह काम कभी नहीं कर पाई। वह बस यहाँ पर लोगों को खुश देखना चाहती थी, पर उसे जिस पर सबसे ज्यादा यकीन था उसी ने उसे धोखा दिया और अब वह यहाँ पर मरने वाली है। अब क्वीन के यह इमोशंस एक ऑर्ब के रूप में लोनली के कार्ड के अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर लोनली उसे छूने की कोशिश करती है। अब उस ऑर्ब को छूते ही लोनली की बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, क्योंकि लोनली क्वीन के हार्ट के साथ कनेक्ट होती है और अब वह क्वीन के इमोशंस को भी फील कर पा रही होती है। अब लोनली बोलती है, मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया था, अगर तुम चाहो तो अभी भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती हो। यह सुनकर क्वीन बैठते हुए बोलती है, वह इस जगह पर किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहती है। लोनली बोलती है, अगर वह चाहे तो इस जगह पर लाइट पाथ को भी चुन सकती है, पर अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है और अगर यहाँ पर क्वीन ने लाइट पाथ को चुना तो वह जिंदा तो रहेगी, पर उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और उसे एक नई लाइफ मिलेगी, जिस लाइफ को वह जैसे चाहे जी सकती है, वरना इस जगह पर वह दोनों ही मारे जाएंगे। अब यह सुनकर क्वीन एक नई पर्सनैलिटी के साथ लोनली को जिंदा रखने के लिए उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और तभी लोनली और क्वीन दोनों ही वहां पर मर जाते हैं और उन दोनों के फ्यूजन से एक नई क्वीन बनती है, जिसे पुरानी सभी बातें याद होती है, पर इसकी पर्सनैलिटी ना ही क्वीन जैसी होती है और ना ही लोनली जैसी। तभी वहां पर एक नर्स आती है और लोनली को ठीक देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है, क्योंकि क्वीन थोड़ी ही देर पहले मरने वाली थी, पर अभी वह बिल्कुल फिट अपनी जगह पर बैठी हुई होती है। अब प्रेजेंट टाइम में युन बोलता है, तो क्वीन, मरने से पहले क्या तुम मुझे यह बताना चाहोगी कि आखिर तुम एक इंसान हो या फिर एक स्पिरिट? क्वीन बोलती है, उस दिन उसकी और लोनली की बॉडी मर्ज होकर एक बन गई थी और उसे क्वीन के साथ साथ लोनली की भी हजारों साल पुरानी मेमोरी मिल गई, इसीलिए वह दोनों एक है। युन बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती। क्वीन बोलती है, लोनली और उसके हार्ट आपस में कनेक्ट थे, जिस वजह से वह दोनों मर्ज होकर एक बन गए। युन बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, अभी थोड़ी ही देर में इस बात का पता चल जाएगा। मेरे स्टार टाउन अटैक की वजह से लोनली इस जगह पर मारी जाएगी और पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हारी बॉडी इस जगह पर बेजान पड़ी होगी और यह साबित हो जाएगा कि तुम दोनों कभी भी मर्ज नहीं हुई थी। और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए अपने अटैक को बढ़ा देता है और अब थोड़ी ही देर में क्वीन की पूरी बॉडी वहां से गायब हो जाती है, जो देखकर यू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वह यहाँ पर अगर पावरफुल होता तो आज क्वीन यहाँ पर नहीं मरती। तभी युवान यू को एक बॉल फेंक कर मारता है। यू अपने हाथ से उस बॉल को ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखते ही युवान हंसते हुए बोलता है, तो क्या तुम अभी भी फिजिकल फॉर्म में हो? जल्दी से गायब हो जाओ और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और अब वह उदास होते हुए बोलता है, आखिर इस जगह पर क्वीन ने लाइट पाथ क्यों चुना? वह मेरी काफी अच्छी दोस्त थी और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। अब उसे याद आता है कि एक बार वह क्वीन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है और क्वीन को देखता हुआ बोलता है, तो क्या अभी तक तुमने लोनली के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है? तुम्हारे पास इस जगह पर बहुत कम टाइम बचा है, तो यहाँ पर तुम्हें हमारे साथ हाथ मिला लेना चाहिए। तभी लायन स्पिरिट बोलता है, तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो, अगर तुम हमारे साथ हाथ मिला लो तो इस जगह पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वरना तुम यहाँ पर मारी जाओगी और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त खा सकता हूँ।
पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तो हमारे साथ हाथ मिला लो। अब युआन लायन स्पिरिट को साइड हटाता हुआ बोलता है, क्वेन आखिर तुम इसमें इतना सोच क्यों रही हो? अगर तुम लोनली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो तुम जो चाहोगी वह तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। यह पूरी दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में होगी। बस तुम्हें एक बार लोनली द्वारा बताए गए स्पेल को बोलना है। पर क्वीन उसे मना कर देती है। तभी एक नर्स क्वीन के कमरे का दरवाजा पीटने लगती है, जिसे देखकर युआन वहां से जाने लगता है और बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा, और यह बोलते हुए वह वहां से गायब हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में युआन क्वीन के बारे में सोचकर काफी ज्यादा उदास होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे जैसी थी, पर अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम मर चुकी हो। तभी उसके पीछे से क्वीन आते हुए बोलती है, क्या तुम यहाँ पर मेरे बारे में सोचकर उदास हो रहे हो? अब क्वीन को देखते ही वह लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो? क्वीन बोलती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा कि मैं और लोनली उस दिन मर्ज हो गए थे, जिस वजह से ना तो मैं कोई इंसान हूँ और ना ही कोई स्पिरिट, तो तुम अपने टाउन स्टार टेक्निक का यूज करते हुए मुझे नहीं मार सकते। और अब वह अपना स्वॉर्ड युआन के गले पर रखते हुए बोलती है, तुम हमेशा मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आए करते थे और हम काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह मुझे मारने की कोशिश करोगे। तभी युआन क्वीन से दूर जाते हुए बोलता है, भले ही मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकता, पर मेरे अटैक के अंदर फंसकर गोल्डन वॉरियर का मरना तय है। दूसरी ओर गोल्डन वॉरियर की हालत खराब होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।